थोड़ा सा और पोर्शन बचा था डेफिनिट इंटीग्रेशन का, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा अपना डेफिनिट इंटीग्रेशन में। सो दिस इज पेज नंबर 1 डेफिनिट इंटीग्रेशन में। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे डेफिनिट इंटीग्रेशन के, एक क्वेश्चन पहले कर लो, उससे वो रिकॉल हो जाएगा और फिर अपन आज की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, इफ x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 7, देन इंटीग्रेट x with respect to t from t इक्वल्स टू -2 से लेकर t इक्वल्स टू 3 तक। ठीक है, चलो इसको इंटीग्रेट करो जरा फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिकॉल करो, फाइनल आंसर बताओ इसका, फिर अपन आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, 2 मिनट। कितना आया आंसर, कितना आया इसका? देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेशन फिर x dt इक्वल्स टू -2 से लेकर t इक्वल्स टू 3, फिर इंटीग्रेशन -2 से लेकर 3 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 7 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 और 7t, सॉरी। इसके बाद अब आपको लिमिट रखना है, तो -2 से लेकर 3 तक लिमिट रखना है। तो अब लेट मी का मैसेज है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है। यहाँ तक समझ गए, ये स्टेप तक? हेलो, यस सर, समझ गया। हाँ, ये स्टेप समझ गए ना? तो इसके बाद में क्या करना हमको, पहले अपर लिमिट पुट करना, फिर लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 इंटू 3। अब माइनस का साइन लोगे और फिर आएगा पहले 2 और ये -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब आएगा। सर क्यूब चाहिए ना उधर? हाँ क्यूब, एंड फिर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 7 इंटू -2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मेरे पास यहाँ पे जगह कम दिख रही है तो मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका एक 3 से एक 3 कटेगा तो बाद में काट देंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18 बचेगा, है ना? 18। यस सर। हाँ, -9/2 9/2 प्लस 21 और फिर माइनस -16/3 8 2 जा 16/3 -16/3 16/3 -4/2 मतलब एक 2 कट जाएगा ना, सर 4/2 -4/2 the square and of -2 एंड -14। अब इसको सॉल्व कर दो पूरा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप लोग सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का पढ़ रहा है। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? सर हाँ उधर माइनस का साइन है बीच में, तो पूरे साइन चेंज हो गए ना, सभी पॉजिटिव हो गए ना? हाँ ना बेटा, यहाँ पे सभी माइनस है और सामने माइनस है तो वो सब प्लस बन जाएंगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। मिटा दो इस पेज को। यस सर।
देखो पेज नंबर 2, ये यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ अभी, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये किस तरह से होता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई ऐसी कर्व दी हुई है, रैंडमली मैंने कोई भी कर्व बना दिया यहाँ पे, हमें इस कर्व की इक्वेशन नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मान लो आपको इस कर्व का x इक्वल्स टू x1 से लेकर x इक्वल्स टू x2 तक का इतना एरिया बताना है कि भाई ये एरिया किसके इक्वल आएगा, ये एरिया, ठीक है ना। ये कर्व मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x का, ये कर्व कोई फंक्शन है और ये इतना एरिया आपको निकालना है। तो फिर क्या करोगे आप, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इस एरिया को निकालने के लिए आपको छोटे 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 ब्लॉक्स लेना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये कि आप छोटे छोटे ब्लॉक लो और फिर उनको काउंट करो। तो इंटीग्रेशन मेथड से ये बहुत आसान हो जाता हमारा ये काम। कैसे आसान होता है, यहाँ पर आप ये एक छोटी सी स्ट्रिप इमेजिन करो और इस स्ट्रिप की विड्थ किसके बराबर है, dx के, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये y है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप dA, एरिया के लिए क्योंकि इनफाइनाइट स्मॉल एरिया है, बहुत छोटा एरिया है, इसलिए मैंने इसको dA लिखा। और इस स्ट्रिप का एरिया ये रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, इसलिए ये किसके बराबर आएगा, y dx के बराबर आएगा। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया चाहिए तो आप क्या कर दोगे, सो देयरफॉर ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, तो एरिया ऑफ कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x अंडर x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक, आप इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन dA वैसे भी a आएगा और यहाँ पे x1 से x2 तक और dA की वैल्यू आप क्या कर दोगे, y dx, और y का जो फंक्शन होगा फिर यहाँ पे पुट कर दोगे, तो उससे ये इतना एरिया पूरा आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन मेथड, डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है कि हम एरिया अंडर द कर्व इससे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका मैं फिजिक्स में यूज भी बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे यूज होता है। हो गया क्या, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। Yes, sir. ठीक है। पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, फाइंड द एरिया अंडर, फाइंड द एरिया अंडर x एक्सिस ऑफ कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर फ्रॉम
x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक इस कर्व का एरिया निकालना अंडर x एक्सिस। तो पहले तुम्हें ध्यान होगा y इक्वल्स टू x स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, आया ना? अरे x और y के कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना, कैसा ग्राफ बनेगा इसका कोई बता सकता है क्या? x की वैल्यू 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे कितना आएगा 4, 3 पे कितना होगा 9 और 4 पे कितना बनेगा ये इंक्रीजिंग। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है ना, ये समझ गए कैसे? यस सर, यस सर। हमने ड्रॉ किए थे ऑलरेडी, है ना? अब पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम एरिया निकालेंगे भाई कहाँ से कहाँ तक के लिए बोला है एरिया। तो पहले मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर दूं, इधर पे ये x एक्सिस हो गया, इधर पे y एक्सिस, दिस इज 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और then it is 16 here. So 1, 2, 3 and 4। एक काम करते हैं, मैं इसको 3 तक ही लेता हूँ, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है? तो अब पहले 0 पे 0 वैल्यू आएगी और 1 पे 1 रहेगा, फिर 2 पे कितना आएगा आपका 4 आएगा, फिर 3 पे 9 आएगी वैल्यू, है ना? और फिर 4 पे 16 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसको फ्री हैंड अगर अपन ज्वाइन कर दें तो ये जो कर्व है कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, ठीक है? ये कर्व इस तरह की दिखेगी एंड दिस इज पैराबोलिक कर्व, समझ गए ना? ये पैराबोलिक कर्व है, ये कर्व आपको ऐसी दिखेगी। अब आपको कहां से कहां तक का एरिया चाहिए इस पे, एक्स एक्सिस के, ठीक है? एक्स एक्सिस के अंदर पे आपको एरिया चाहिए और x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक का। क्या बेटा ये एरिया आप बता सकते हो कितना होगा? क्या करना पड़ेगा इसमें आपको? अगर आपको ये एरिया निकालना होता तो ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करते और ग्राफ पेपर में एक एक बॉक्स काउंट करते, कुछ आधे बॉक्स मिलते, कुछ कंप्लीट मिलते, कुछ 1/4 मिलते, फिर उनको काउंट करते आप, बट इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप ग्राफ क्यों, आपके पास सिंपल ज्योमेट्रिक फिगर नहीं है ये, ना तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ना तो ये रेक्टेंगल है और ना तो ट्रायंगल है, ना ट्रेपेजियम है जिसमें आप रेगुलर जो फार्मूले पढ़े आपने मैनिपुलेशन के उससे इसको निकाल पाओ। तो जो तरीका है इसका, दैट इज आप यहाँ पे क्या कंसीडर करो, एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करो, इसकी विड्थ dx है और ये वैल्यू इसकी किसके बराबर है, यहाँ पे y के बराबर है। तो इतनी स्ट्रिप का एरिया dA इक्वल्स टू y dx बनेगा। एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने लिया और ये किसके इक्वल बनेगा, यहाँ पे y dx के। So therefore total area is equals to integration dA is equals to integration y dx और लिमिट आएगी x इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 तक, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3, y की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज x स्क्वायर dx और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 और फिर आपको लिमिट पुट करना है। तो पहले 3³ माइनस 1³ और फाइनली सॉल्व करोगे ये तो कितना बचेगा बेटा, 3 3 9 3 27, 26/3 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। ये इतने पोर्शन का जो एरिया है ये 26/3 आएगा, ठीक है? आप लोग देख लो इसको, मैं रुका हुआ हूँ, कैलकुलेशन देख लो कैसे की है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से देखो इसको। देन पेज नंबर 4 पे देखो ना,
पेज नंबर 4 पे अभी आएगा। फिर से एक एग्जांपल है। हाँ, यहाँ पे if acceleration a equals to 2t plus 3 है acceleration, and at t equals to 0 पर velocity u equals to 4 मीटर पर सेकेंड है, then find the equation of velocity at time t के लिए, and also find velocity at t equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी होगी और टाइम के साथ में क्या इक्वेशन बनेगी, आपको ये निकालना है। ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी है, टी सेकेंड पे है ना, यूनिट उसकी टी की यूनिट। आपको वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी इक्वेशन निकालना है कि भाई टाइम टी के साथ में किस तरह की इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? देखो ये बिल्कुल इस हो गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके बेस पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन के टाइम पे एक्सीलरेशन कैसे लिखते हो आप? एक्सीलरेशन कैसे लिखते हो? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt लिखते हो कि नहीं? हेलो, यस सर। dv अपॉन dt लिखते हैं ना अपन, ठीक है। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर पे, तो dv इक्वल्स टू क्या, ये a dt बन जाएगा। आया ना? जवाब देना। ये स्टेप देखो। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर लें तो ये किस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt बन जाएगा। ठीक है। अब जब t की वैल्यू 0 है तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि जब t की वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी 4 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 लिखना, लोअर लिमिट पे ये। और एनी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी मान लेना, v मान लेना। एनी टाइम t पे जो वेलोसिटी है उसको v ले लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमें, ठीक है। समझ गए इतना कि नहीं, कि डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है इतना? इतने पे कोई डाउट है? समझ गया बेटा? हेलो, यस सर, समझ गया। ओके। अभी इस पे हाँ सर वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे लिए वो नहीं समझा। देख, वहां क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में दिया है t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 4 है ना, और एक्सीलरेशन क्या लिखे हो तुमने, dv अपॉन dt लिखे हो। क्यों लिखे हो एक्सीलरेशन को dv अपॉन dt? ये डिफरेंशिएशन में बताया था मैंने, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एक्सीलरेशन निकलता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वो पूरा पढ़ो यार एक बार और, है ना, पूरा शुरुआत से पूरा। मैं इसलिए t इक्वल्स टू 0 पे हमने u की वैल्यू 4 क्यों रखे, समझ गए कि नहीं? और एनी टाइम t पे हमें नहीं पता है तो उसको v मान लिए। v तो कोई भी वैल्यू हो सकती है और टाइम भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन ने इक्वेशन इस तरह की बना दी है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है, बस इसके बाद आगे सॉल्व करना। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करो जरा, कुछ निकाल पाते हो आंसर। ले लिए इस पेज का? मेरे पास जगह का, मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। ठीक है। हाँ सर, वेलोसिटी 69। हाँ, अभी देखो, अभी पेज नंबर 5 है ना, ये इक्वेशन ये आ गई थी तुम्हारे। अच्छा, एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या थी, 2t + 3 था ना। हेलो, ये थी इंटीग्रेशन dv, यहाँ पे 4 से लेकर v,
इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 से टाइम t और एक dt आ जाएगा ये। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का बचेगा v और लोअर लिमिट यहाँ पे 4 है और अपर लिमिट कैपिटल V है। यहाँ पे 0 से लेकर t एक ही वैल्यू पुट करोगे तो ये 2t प्लस 3 आएगा और dt आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो v बचेगा और लोअर लिमिट पुट करोगे तो -4 बचेगा, v -4। ठीक है, v -4 ये बचेगा लेफ्ट साइड का v -4, समझ गए। और राइट साइड में आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2t²/2 प्लस 3t। और यहाँ पर भी जब लिमिट आप रखोगे तो 0 से लेकर t तक रखना पड़ेगा आपको। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया v -4। अब अपर लिमिट में तो t है तो t² प्लस 3t, एक अपर लिमिट वाला टर्म वही रहेगा। लोअर लिमिट में आप जब 0² प्लस 3 इंटू 0 करोगे तो ये आंसर इधर का 0 बन जाएगा आपका। तो t² प्लस 3t और v -4, तो v इक्वल्स टू t² प्लस 3t प्लस 4। ये इक्वेशन मिलेगी आपको वेलोसिटी की, ये इक्वेशन मिलेगी। अच्छे से देख लो आप लोग, फिर बताओ कोई डाउट है क्या। वेलोसिटी की इक्वेशन मिली है अब आपको, उसके बाद और सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको 4 सेकंड पे निकालना है। कितने सेकंड पे निकालना था, 2 पे या 4 पे? 2 पे 2 पे ना। हाँ, तो 2 सेकंड पे अब अपन आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। ये इक्वेशन समझ गए या नहीं, देख लो अच्छे से। कोई डाउट है तो पूछो इक्वेशन पे। नो डाउट। हाँ, नहीं है ना? नहीं है ना बेटा, इस पे कोई डाउट तो नहीं है? समझ गया सर। ओके नो डाउट सर। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपको कैलकुलेशन करने हैं। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो जब आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई यहाँ पे v इक्वल्स टू t² प्लस 3t प्लस 4, तो देयरफॉर वेलोसिटी अब आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए। तो जहां जहां पे t था वहां पे आपको 2 पुट करना, 3 इंटू 2 प्लस 4। तो दिस इज 4 प्लस 6 प्लस 4 एंड आंसर इज 14। समझ गए नहीं? हेलो, 14 मीटर पर सेकेंड। समझ गए या नहीं? आंसर देख लो अपने पास। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए था, तो आपने जहां जहां पे t था इक्वेशन में वहां पे आपने 2 पुट कर दिया और आंसर निकल गया अपना। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गया सर, समझ गया। ओके सर आज के लिए इतने रहने दो ना सर प्लीज। क्या? आज के लिए इतने रहने दो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करो। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी सॉल्व करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। 5 आए, 5th आएगा कि 6th आएगा ये? हेलो, 6th आएगा सर। हाँ ये 6th है ना। हो गया क्या? जल्दी ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन करना अभी। हाँ, पेज नंबर 7। ये क्वेश्चन करोगे, एग्जांपल है इस पे।
इंटीग्रेशन g एंड m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर dr, लिमिट आएगी इसकी कैपिटल R से लेकर इंफिनिटी तक। इसका आंसर निकालना कितना है, फटाफट ट्राई करो जरा। कैपिटल R से लेकर इंफिनिटी तक, इसमें कैपिटल G M1 और M2 क्या है, कांस्टेंट है। और अब आपको इसका सॉल्व करना कितना क्या बेटा। हेलो यस सर।